अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्तु सकल रोग सत्यम सत्य वदाम्यहम्। द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज अपने पोते परीक्षित को जब राजपाट सौंप करके उनका राज्याभिषेक करके स्वयं हिमालय में स्वर्गारोहण के लिए क्या है कि प्रस्थान करते हैं। स्वर्गारोहण हो गए पांचों भाई पांडव, द्रौपदी सब। यहाँ राजा परीक्षित राजपाठ करते हैं। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया महाराज। तो पहले हमारे यहाँ क्या कि राजाओं का रजवाड़ा होता था। हर एक शहर के, हर एक स्टेट के राजा होते थे। तो इसी प्रकार से महाराज क्या हुआ कि जब एक दिन राजा परीक्षित जब जंगल में शिकार खेलने गए तो राजा परीक्षित को वहाँ क्या है कि कलयुग से भेंट होती है, जो एकदम काल कराल विकराल रूप, जो इस प्रकार से महाराज क्या है कि जो कलयुग था। आपस में एक दूसरे को पूछते हैं। राजा परीक्षित ने कलयुग से पूछा आप कौन हैं, कलयुग ने राजा परीक्षित से पूछा आप कौन है। इस प्रकार से दोनों आपस में क्या है कि पूछते हैं। तो कलयुग ने अपना नाम बताया। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग आपसे तो पूरी दुनियादारी भयभीत हो रही है, डरती है। तो कलयुग ने कहा कि डरने वाली कोई बात नहीं है कि जस करनी तस भोगहि दाता, नरक पंथ को क्यों पछताता। जैसे जिसकी करनी होगी उस प्रकार से उसे क्या है कि फल और परिणाम मिलेगा। परीक्षित ने कहा कि अभी तो मेरा राजपाट चल रहा है। कलयुग ने कहा अभी आपका राजपाट चल रहा है, मुझे स्थान दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया। 3-4 जगह दी। 3-4 जगह में वही इसी प्रकार से क्या है कि मैली कुचैली जगह दी। लास्ट में सोने में जब राजा परीक्षित ने जब जगह स्थान दिया कलयुग को, तो राजा के जो मुकुट में जो सोना था उस सोने में जाकर के कलयुग बैठ गया। राजा ने क्या है कि मति भ्रम हो गई है। मरा हुआ सांप क्या है कि सम्यक ऋषि के गले में डाल दिया, जिससे उनको श्राप मिला। तब उनका क्या होता है कि भागवत सुन करके 7 दिन पारायण सुन करके, भागवत सप्ताह सुन करके, उसके बाद उनको क्या है कि वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से प्रसंग फिर आगे चलाएंगे।